ओम शांति। ज्ञान योग तपस्या भट्टी में सभी इस डायमंड हॉल में नहीं बैठे, बल्कि सब कहाँ बैठे हैं भाई बहन? बाबा के दिल तख्त पर बैठे हुए हैं। और दिल तख्त पर भी कैसे बैठे हैं? आप सब के चेहरे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सारे रूहे गुलाब बन गए हैं। सब में एक संतुष्टता, प्रसन्नता, प्राप्तियों में जैसे नेत्र चमक रहे हैं, ऐसे एक एक बाबा का बच्चा बाबा के दिल तख्त पर विराजमान रूहे गुलाब नजर आ रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत सुंदर दृश्य इस डायमंड हॉल का लग रहा है। आधार आप सबका बाबा से और बाबा के द्वारा निर्मित यज्ञ से अटूट स्नेह। ताली बजाइए अपने लिए जोरदार। आपका यहाँ इन सब परिस्थितियों को विजयी बनकर यहाँ पहुँचना इस बात को प्रमाणित करता है कि आपका अपने आप से, बाबा के परिवार से और बाबा के यज्ञ कारोबार से दिल का सच्चा अपनापन और प्यार है, लगाव है। अब ऐसी स्नेही आत्माओं के सन्मुख कोई बात करना, मुझे लग रहा था ये विषय ऐसा है कि ये तो खुद ही स्वरूप है इसके। लेकिन जब विषय मिला तो चिंतन किया, तो चिंतन में आया कि सबसे पहला जो यज्ञ स्नेही होगा, या आपको देखकर मुझे लग रहा है कि वो स्व स्नेही होगा। स्व स्नेही माना अपनी आत्मा की उन्नति से प्यार करने वाला होगा। बाबा ने कहा और उसने किया, चाहे वो मुरली का चिंतन है और चाहे वो संस्कारों के परिवर्तन की चर्चा है। जिसका स्वयं से स्नेह होगा वो निश्चित ही, जो कुछ बीच में समय ऐसा गया हम मधुबन नहीं आ पाए और मधुबन की दिनचर्या में कुछ कोविड के कारण, ऑनलाइन के कारण लापरवाही, अलबेला, मनमत, कुछ साधारणता मिक्स हुई। इस भट्टी के माध्यम से इस आप सबकी इस गरिमामयी उपस्थिति को देख करके ऐसा लगता है कि आप सब स्वयं से स्वयं बहुत स्नेह रखने वाले हैं। और ये जो भट्टी का चार्जर आपको मिला है, 4 दिन की भट्टी से जो आपने अपनी अलौकिक जीवन की दिनचर्या को रीसेट किया है। पहले भी आप इस दिनचर्या से चलते थे, लेकिन बीच में जो उतार चढ़ाव, हल्कापन आया, उसको आपने यहाँ भट्टी में पहुंचकर उसको पुनः रीसेट किया। तो जो यज्ञ स्नेही आत्मा स्वयं से स्नेह करने वाली होगी, वो अपनी दिनचर्या को मधुबन की भांति पॉजिटिव, पावरफुल और प्योर बनाएगी। जैसे यहाँ हमारा अमृत वेला बहुत शक्तिशाली है। यहाँ हम आयु के भान से परे, आज के महावाक्य सबको याद है ना कि वहाँ तो हमें बहुत सारे धंधा, कारोबार, संबंध लगा हुआ होता है, लेकिन प्यारे बाबा ने अपने प्यार की बाहों में समाकर और हमें आत्माओं को इतना शक्ति का करंट देकर अपने यज्ञ में बुलाया भट्टी के माध्यम से। और इस भट्टी में आकर हमने अपनी दिनचर्या को अमृत वेले से लेकर रात्रि तक कैसा बनाया? अलौकिक बनाया, श्रीमत प्रमाण बनाया। जो ऑनलाइन से हम हल्के हो गए थे, उसमें ताकत भर गई
और ये ताकत हमारी उन्नति का सबसे बड़ा साधन है। अमृत वेले जगते ही सन्मुख कौन है? डायमंड हॉल। एक पांव डायमंड हॉल में है और मन बुद्धि का पांव बाबा के पास सूक्ष्म वतन में, जहाँ हमारी बाप दादा और सभी वरिष्ठ दादियाँ वर्तमान में हमारी आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। अपनी नई योजनाओं को हम शक्तिशाली पवित्र आत्माओं को टचिंग करा रहे हैं। अभी जो हम देख रहे हैं, हम यज्ञ में कोई 10 साल पहले आए, 15 साल पहले आए, 20 साल पहले आए, 40 साल पहले आए, लेकिन हम सब जानते हैं कि मेरे बाबा ने मुझ आत्मा के संपूर्ण परिवर्तन और प्राप्तियों के लिए, संपूर्ण पावनता के लिए ये महायज्ञ सन 37 से स्थापित किया। लेकिन हमें आए हुए तो सबको इतने वर्ष नहीं हुए। हम कुछ समय बाद आए और कुछ समय बाद आए और कुछ समय बाद आए, लेकिन बाबा ने हमें अपनी संतान बनाकर, हमें अपना बच्चा बनाकर, हमें अपना प्यार देकर लास्ट सो फास्ट जाने की और फर्स्ट आने की, सूर्यवंशी घराने में नंबर 1 जन्म लेने की इतनी सारी विधियाँ, इतनी सारी युक्तियाँ, इतना सारा तैयार मटेरियल हम सब के लिए दिया हुआ है। तो अमृत वेले जगते ही कहाँ जाती है बुद्धि? सूक्ष्म वतन में। और वहाँ एक सुंदर दरबार वतन में लगा हुआ है। निराकारी बाबा, आकारी बाबा और हमारी प्राण प्रिय यज्ञ की धड़कने दादियाँ वहाँ विराजमान है। जो हम बच्चों को चाहिए, सूक्ष्म और स्थूल उन दोनों की पूर्ति वो करते हैं। तो सिर्फ अमृत वेला हमें करना नहीं है। जैसे यहाँ हम संगठित होकर अपनी पूर्ण ड्रेस में, पूर्ण विधि से अमृत वेला करते हैं, यहाँ से जाकर भी हम अपने को प्यार करने के लिए, अपने को सम्मान देने के लिए, अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए इस अमृत वेले की नींव को मधुबन की भांति पक्का रखेंगे। ऐसा स्वस्नेही बनेंगे तो अमृत वेले का पावरफुल योग, सूक्ष्म वतन की उपस्थिति, इन सब महान आत्माओं, श्रेष्ठ आत्माओं का सानिध्य आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। और वो शक्ति हमारे दिन भर की दैनिक चर्या में, कार्य व्यवहार में, संपर्क संबंध में, आपसी लेन देन में मदद करती है। तो यहाँ हम मधुबन में चार्जर लेने आए हैं, चार्जर लगाने आए हैं, अपने को अपडेट करने आए हैं, पास्ट को वर्तमान में मैनेज करने आए हैं। तो हम ध्यान रखें, इतना शक्तिशाली अमृत वेला कल और परसों का हमारा यहाँ हो जाए, ताकि हम वहाँ जाकर अपनी आत्मा को प्यार करके शक्तिशाली जो बाबा दे रहे हैं उसको प्राप्त करने की सामर्थ्य अपने अंदर भर लें। जितना हम स्वयं से स्नेह करेंगे उतना हमारा मन घड़ी घड़ी बाबा की तरफ खींचता रहेगा। ऐसी आत्माओं के लिए पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, समय का वेस्ट होना, ये तो जैसे एक दिवा स्वप्न हो जाएगा। वो कभी भूल से भी इन कार्यों को नहीं करेंगे, क्योंकि अब समय नहीं है हमारे पास इन सब के लिए अपने समय को, अपने संकल्प को, अपने श्वास को लगाने का। बाबा कहते हैं मुझे मेरे मददगार बच्चे चाहिए। कौन सी मदद? संकल्पों से मदद, बोल से मदद, कर्म से मदद, संबंध से मदद। हम देखते हैं
कि बाबा का हमसे कितना स्नेह है। जब ये बात आती है कि बाबा का प्यार ज्यादा या हम बच्चों का बाबा से ज्यादा प्यार है, क्या जवाब देंगे? आप बाबा को ज्यादा प्यार करते हैं या बाबा आपको ज्यादा प्यार करता है? बाबा प्यार करते हैं। कैसे? कैसे? 850 करोड़ आत्माओं में से बाबा मुझे चुन के लाया है, बाबा ने मुझे सेफ रखा है। माया की गर्म हवाएं, माया से, दुश्मन का वार से मैं बचा रहूं, ये बाबा का प्यार है। और ये बाबा का प्यार मुझे किसमें मिलता है? दिनचर्या में, जब हम मुरली सुनते हैं। जितना हम मुरली क्लास सेवा केंद्र पर जाकर सुनते हैं, आप सबने सुना होगा बाबा के महावाक्यों में, बाबा सेवा केंद्रों को भी यज्ञ कुंड कहते हैं, तीर्थ स्थान कहते हैं। वहां जब हमारा स्थूल पांव पड़ता है तो हमारा तन शुद्ध हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। ये कोविड की परिस्थिति तो परिवर्तित होती जा रही है, और इसके अलावा भी ये जाने के बाद और कितनी बातें आने वाली हैं वो समय बताएगा। लेकिन जो बाबा के पक्के निश्चय बुद्धि स्वयं स्नेही आत्माएं होती हैं, वो कभी अब सेवा केंद्र पर प्रातः क्लास मुरली को मिस नहीं करते। हर हाल में वो मुरली क्लास में पहुंचते हैं, और उसमें जो प्यार मिलता है, जो बाबा से पालना मिलती है, जो पढ़ाई मिलती है, वो हमारे कल्प भर की प्राप्तियों का, खजाने का स्टोरेज करने वाली होती है। और वो मुरली से ही हम अपने वैल्यू को पहचान पाते हैं, अपने मूल्य को समझ पाते हैं, और बाबा के प्यार को प्राप्त कर पाते हैं। आज भी बाबा कितने प्यार से हमसे बात कर रहे थे। मुरली सुनने के बाद योग का अनुभव करना नहीं पड़ता, बल्कि योग स्वतः ही हो जाता है। और दिन भर क्या कहेंगे दैनिक दिनचर्या में? आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने बताया। ये बाबा बाबा का स्वर, ये बाबा बाबा का अमृत हमारे मन में, हमारी बुद्धि में घुल जाता है, और पल पल में ये मुरली के चिंतन बिंदुओं से, मुरली की पॉइंट की प्राप्तियों से हमें ऐसा लगता है जैसे यहाँ मधुबन में आकर हम अनुभव करते हैं कि तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो। जब हम कार्य व्यवहार में जाते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि बाबा किचन का भी कार्य कराते हैं, तो बाबा दफ्तर का पेन भी चलाते हैं। तो आज तो बाबा ने खेती बाड़ी को भी याद किया। बाबा हमारे खेत की जोत, नराव और जो बीज बोने का कार्य वो भी कराते हैं। ऐसा बाबा के साथ के कॉम्बाइंड होने का अनुभव होता है, और जब ये अनुभव होता है तब हमारा श्वास श्वास यज्ञ में स्वाहा होता है। यज्ञ का रचयिता कौन है? यज्ञ किसके लिए रचा है? यज्ञ में सर्वप्रथम समग्र आहुति देने वाला कौन है? रोमांच खड़े हो जाते हैं। मेरे खातिर मेरे प्राणनाथ, जग के पालक, विश्व रचयिता प्यारे बाबा ने मेरी तमो प्रधानता की आहुति डलवाने के लिए, मुझे सतो प्रधान परिजादा परिजादी बनाने के लिए ये महानतम महान यज्ञ रचा। और सर्वप्रथम इसमें कौन स्वाहा हुए? मेरे कल्प भर के साथ रहने वाले
मेरे बाबा। भक्ति में हमने बहुत गाया था, तन मन धन तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन किया किसी ने नहीं था, करता हुआ कोई नजर नहीं आया था। लेकिन हम सब ब्रह्मावत्स भाग्यशाली हैं कि हमने बाबा को, बाबा के जीवन चरित्रों को, और जो समय हम नहीं थे, इतने सुंदर इस रचित यज्ञ को देखकर हृदय गदगद हो जाता है। कितनी शांति है, कितना शकुन है, कितनी पावनता की सरिता बह रही है, कितना शक्तिशाली अपनेपन का यहाँ वातावरण है। इसे संसार के किसी भी ऐश्वर्य से, किसी वैभव से नहीं तोल सकते। हम लौकिक दुनिया में रह रहे हैं, किस लिए? अपने तन को अलौकिक बनाने के लिए, अपने मन को दिव्य अलौकिक बनाने के लिए, अपनी बुद्धि को विशाल बेहद में ले जाने के लिए, अपने गुण विशेषताओं को, अपनी योग्यताओं को, अपनी क्षमताओं को, अपनी कुशलताओं को प्रभु अर्पित करने के लिए। आज हमारे पास जो भी है, चाहे वो आत्मा का ज्ञान है या बाबा का ज्ञान है, वो कहाँ से मिला? बोलो, कहाँ से मिला? बाबा ने दिया। तो हमारे पास जो भी कुछ है वो किसका दिया हुआ है? बाबा का है। ये स्मृति आते यज्ञ रचयिता के प्रति आदर उमड़ आता है। वो गिलहरी की कहानी याद आने लगती है कि जब श्री रामचंद्र ने सेतुबंध बांधा तो गिलहरी क्या कर रही थी? रेत में लेटती थी, समुद्र में लेटी आती थी। तो गिलहरी से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तो क्या जवाब दिया उसने? मैं सेतुबंध बांध रही हूं। वो इंजीनियर नहीं थी, उसके पास सीमेंट कंक्रीट नहीं थी, लेकिन उसके पास था एक भाव। क्या भाव? मेरे राम की मैं मददगार बनूं। ये सब कौन बैठे हैं? ये उस यज्ञ रचयिता परमात्म सेठ के सारे ब्रह्मावत्स यज्ञ स्नेही परमात्मा के मददगार बैठे हैं। ये भावों से हमारे कार्य होते जाते हैं। पिता श्री ब्रह्मा बाबा का जब दादियों के द्वारा हम वृतांत सुनते थे तो रोम रोम पुलकित हो जाता था कि बाबा ने अपना सर्वस्व यज्ञ को अर्पित किया। उसके बाद भी बाबा के लिए कोई फल वस्तु आती थी तो बाबा स्वयं अपने हाथों से उसे सफाई धुलाई रख रखाव करके फिर बाबा को भोग के माध्यम से उसे अर्पित करते थे। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यदि हम उनको ध्यान पर रखते हैं तो हमसे यज्ञ सेवाएं, यज्ञ में मददगारिता बढ़ती जाती है। तो बात चल रही थी कि हम अपनी लौकिकता को अलौकिकता में कैसे परिवर्तित करते जाएं ताकि हमारा यज्ञ से स्नेह बढ़ता जाए। ये तन छोटे छोटे सेवा केंद्रों की सेवाओं में हम कुछ समय देते हैं। बाबा का एक गीत है कि जहाँ होता मानव का धन वहीं होता उसका मन। तो जब भी घर में बाहर जाते हैं तो घर में आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। तो यदि हम छोटी छोटी टिप्स अपने आप को दें तो हम देखेंगे कि हमारा तन, हमारा धन, हमारा मन यज्ञ से जुटता जाता है। भाव छोटा होता है लेकिन उसका परिणाम
बड़ा होता है। तो मैं आपको बता रही थी कि दादियाँ बताते थे कि बाबा कैसे अपने भावों की शक्तिशाली बनाने के लिए सारा लौकिक से बाबा ने अलौकिक में ट्रांसफर किया। यज्ञ के बच्चे, यज्ञ की सेवा, यज्ञ का कारोबार, यज्ञ स्नेह बनाने के लिए जितना हमारा समय, संकल्प, श्वास, भाव लगता जाता है, उतना हमारी स्थिति ऊंची होती जाती है, उतना हमारा समय बढ़ता जाता है, उतना हमारा तन कंचन काया बनता जाता है, उतना हमारा धन बढ़ता जाता है, उतना हमारा समय बढ़ जाता है। खुशी मिलती है, कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाबा के लिए दादियाँ बताती थीं कि ये तो बाबा के प्रति बाबा का भाव था, लेकिन बाबा के बच्चों के प्रति भी बाबा का भाव बहुत ऊंचा था। कोई भी सीजन का प्रथम फल आता था तो बाबा का, जब बाबा ने यज्ञ स्टार्ट किया तो शाही था, लेकिन जब बैगरी पार्ट आया तब भी बाबा ने उस भाव को कम नहीं किया, बल्कि बाबा बेहद के भाव से, बेहद यज्ञ की भावना से अपने तन को, अपने मन को, अपनी ऊर्जा को बच्चों की पालना में लगाता था। और जो बच्चों को प्यार मिलता था, बच्चों को जो प्राप्ति होती थी और बच्चों में जो वो शक्ति मिलती थी, उससे जो वातावरण बनता था, उसकी दुआएं उनको मिलती थी। और उसके आधार से हम देखते हैं कि यज्ञ के कितने बड़े बड़े विघ्न, बाधाएं, परिस्थितियां सहज टल गई। बाबा ने कहा है, जो आदि में हुआ वो अंत में भी होना है। तो ये भट्टी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सैंपल तैयार हुआ है कि हम अपने व्यक्ति को, वस्तु को, वैभव को, पदार्थ को तिनका तिनका बाबा के प्यार में, बाबा के यज्ञ के कार्य में लगाएं। और छोटी छोटी युक्तियों से भी हम बहुत बड़ी लाभ ले सकते हैं। छोटा सा फल होता है, छोटा सा सेवा होती है, छोटा सी लगन होती है, उसे मुझे देख अनेक तैयार होते हैं। और उससे हम देखते हैं जो यज्ञ का बड़ा कार्य होता है वो एक एक के सहयोग से असंभव कार्य संभव हो जाता है। तो पहली शुरुआत कौन करे? जैसे पहली शुरुआत पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने की, तो अब सभा में से पहली शुरुआत कौन करेगा? जो ये कहे कि मुझे अब से लेके बचे शेष जीवन में अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को, अपने जन को, अपने श्वास को, अपने संकल्प को, अपने स्वप्न को बाबा और बाबा का कार्य, यज्ञ है बाबा का कार्य, उसमें मुझे मददगार बनना है। बाबा ने यज्ञ रचा मेरे पुराने भाव, स्वभाव, संस्कार की आहुति के लिए, और उसमें जब नया भरता जाएगा तो पुराना सब स्वाहा हो जाएगा। और स्वाहा हो जाएगा तो हमारी जीवन क्या हो जाएगी? वाह वाह हो जाएगी, खुश हो जाएगी, मालामाल हो जाएगी। और हमारा शक्तिशाली पावन जीवन को देखकर सबको कौन याद आएगा? कौन याद आएगा? रचयिता याद आएगा। बाबा ने हम सबको प्रत्यक्ष किया और हमारी ऐसी यज्ञ से प्यार, यज्ञ से प्राप्ति, यज्ञ से ही लेन देन, निमित्त आत्माओं के द्वारा ही सच्चाई, सफाई का कार्य व्यवहार, ये हमारी अविनाशी संपत्ति बनेगा। और ऐसे ही सच्चे बच्चों को बाबा अंत में इस विश्व रंगमंच पर प्रत्यक्ष करेगा। और उन प्रत्यक्ष हुए बच्चों से ही बाबा प्रत्यक्ष होगा। लाखों लोग, करोड़ों लोग आपके उन पवित्र प्रकंपनों से अपने जीवन को दिव्य बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, और आप
के सानिध्य से परमात्मा मिलन मनाएंगे। ऐसा आप सबको इस भट्टी से, इस मधुबन तपस्वी बेहद की पावन भूमि से अपने मन को, अपने इस ब्राह्मण जीवन को शक्तिशाली बनाना है, तैयार करना है। मैं बाबा की, बाबा मेरा। उसके साथ साथ एक शब्द और ऐड कीजिए, मैं बाबा की, बाबा मेरा। इसके साथ हम कहेंगे मेरे बाबा का स्थापित यज्ञ किसका है? मेरा है। जो कहते मेरा है यज्ञ बाबा के साथ साथ, वो दोनों हाथ उठाओ। हाँ, यज्ञ मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा, यज्ञ मेरा। तो जो छोटी मोटी बातें आती हैं वो सागर की लहरों में समाप्त हो जाएंगी और हम ब्रह्मा बाबा के सच्चे सपूत। आज बाबा ने कहा ना कि मेरे सपूत बच्चे हैं। यहाँ सब कौन बैठे हैं? कौन से बच्चे? सपूत बच्चे बैठे हैं। तो ऐसी है हमारी मन की शुभ भावना है कि आप यज्ञ स्नेही थे, यज्ञ स्नेही हैं और यज्ञ स्नेह में आप पक्के प्रमाणित अंतिम समय तक रहेंगे। ठीक है? ओम शांति। आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथाह, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथाह। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। चुन चुन के मोती बनाई है माला, नैनों में अपने है हमको संभाला। चुन चुन के मोती बनाई है माला, नैनों में अपने है हमको संभाला। पलकों में प्रभु के है पाए पन्हा, पलकों में प्रभु के है पाए पन्हा। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा